Hello students, welcome back to my channel Matthew. This is Jyoti Divakar and today we are going to start question number 8 of exercise 1.3 of class 7, that is integer. Students, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है a cement company earned a profit of ₹8 per bag of white cement. एक सीमेंट कंपनी ₹8 पर बैग वाइट सीमेंट पे अर्न करती है और जब वो उसको सेल करती है, एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग एट द ग्रे सीमेंट सोल्ड. यानी जब वो ग्रे कलर का सीमेंट सोल्ड करती है तो उसको हर बैग पे लॉस होता है, वो भी कितना होता है, ₹5 का लॉस होता है. तो क्वेश्चन का ए पार्ट आपसे जानना चाहता है द कंपनी सेल्स ₹3,000 ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5,000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ. एक महीने में कंपनी ने दोनों तरह के सीमेंट सोल्ड किए हैं. वाइट बैग उसने कितने बैग्स भेजे थे, 3,000 बैग्स, और जो ग्रे है सीमेंट है जिसमें उसको लॉस होता है ₹5 का, वो वाला सीमेंट उसने कितना बेचा है, 5,000 बेचा है. तो आपको ये बताना है व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस. वैसे तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें लॉस हुआ है. क्यों? क्योंकि वाइट सीमेंट जिस पर उसको प्रॉफिट होता था ₹8 का, वो तो उसने कम बेचा है, 3,000 बैग्स ही बेचे हैं. और जो ग्रे सीमेंट है जिस पर उसको लॉस हो रहा है हर बैग ₹5 का, वो उसने ज़्यादा बेचा है. तो लॉस वाला सामान ज़्यादा बेचेगा तो उसको तो लॉस ही होगा. इसलिए अब आपको ये पता लगाना है कि जो लॉस था वो कितने रुपीज़ में हुआ है, रुपीज़ में फाइंड आउट करना है. हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि जो प्रॉफिट वाला बैग था वाइट सीमेंट वाला जो था उसमें कितना हुआ है. तो अमाउंट ऑफ वाइट सीमेंट. अब एक बात बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ₹8 पर बैग कॉस्ट है. आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑन 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट कितना है, ₹8. तो प्रॉफिट ऑन कितने बैग सोल्ड किए थे उसने, 3,000 बैग्स. 3,000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट कितना हो जाएगा, 8 × 3,000. तो ये कितना हो जाएगा, 24. 8 × 3 24 और 30 हमने डायरेक्ट लगा दिए. ये आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन 3,000 वाइट सीमेंट बैग्स. अब आपको ऐसे ही किसके लिए निकालना है, 5,000 बैग उसने ग्रे सीमेंट भी तो सोल्ड किया है सेम मंथ में, लेकिन लॉस हुआ है. ग्रे सीमेंट जब भी वो सोल्ड करता था उसको ₹5 का लॉस होता था. तो आप क्या लिखेंगे, लॉस ऑन 1 बैग ऑफ, कौन सा सीमेंट था वो, ग्रे सीमेंट. ग्रे सीमेंट कितना रुपीज़ लॉस होता था उसको, ₹5. अब एक बात ध्यान देंगे, जब हमें लॉस होता है तो हम माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लॉस माइनस साइन यहाँ पे लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि रुपीज़ तो कभी माइनस में जाता नहीं है. अब आपको लॉस पता लगाना है, उसने कितने बैग सोल्ड किए थे उस सेम मंथ में, 5,000. तो लॉस ऑन 5,000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट -5 मतलब ₹5 का लॉस है. और ऐसे कितने बैग सोल्ड किए हैं, 5,000. तो उसका एक्चुअल लॉस कितना आ जाएगा, 5 × 5 25,000. ये 000 हमने एज इट इज लगा लिया. और माइनस का मतलब क्या है, ये माइनस साइन शो करता है लॉस को, ठीक है. अब आपको पता चल गया है. अब उसने बोला कि सेम मंथ में दोनों ट्रांजेक्शन हुए थे. इन अ मंथ उसने बोला है, इन अ मंथ दोनों तरह के बैग सोल्ड किए थे, तो उस मंथ में उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. तो लॉस हमारे पास पहले ही मालूम चल रहा है कि जो ग्रे बैग है वो ज़्यादा सोल्ड किए हैं, लॉस वाले बैग उसने ज़्यादा सोल्ड किया और उसका अमाउंट भी 25,000 है. हमें दिख रहा है यहाँ पे लॉस हुआ है. और लॉस कैसे पता चल रहा है आपको, कितने का है, ग्रे सीमेंट और वाइट सीमेंट दोनों को ऐड कर दो. वाइट सीमेंट प्लस ग्रे सीमेंट. अब ग्रे सीमेंट और वाइट सीमेंट की कॉस्ट निकालनी है. वाइट सीमेंट हमारे पास आया था ₹24,000 का प्रॉफिट लेके, जबकि ग्रे सीमेंट हमारे पास लॉस लेके आया था 25,000 का लॉस लाया था ये अमाउंट हमारे लिए. अब आप देखिए 24,000 रुपीज़ प्लस इंटू माइनस -25,000
अब आपके पास 25 में से 24 लेस हुआ तो कितना बचा, 1000। ये आपका लॉस है उस पर्टिकुलर मंथ का जिसमें उसने 5000 ग्रे बैग सोल्ड किए थे और 3000 वाइट सीमेंट के बैग सोल्ड किए थे। स्टूडेंट्स ये तो इसका पार्ट ए सॉल्व हुआ है, अब हम इसका पार्ट बी सॉल्व करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बी पार्ट में पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। मतलब उसको वाइट सीमेंट के इतने कितने बैग सोल्ड आउट करने चाहिए जिससे कि ना तो उसको टोटल ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट भी ना हो और ना ही लॉस हो। मतलब ये जो कंडीशन होती है जिसमें कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ कोई लॉस भी नहीं हुआ उसको बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब प्रॉफिट भी उतना ही है जितना कि लॉस है। अब इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इन 6400 बैग्स, यानी जो लॉस वाला सीमेंट था ग्रे बैग्स जिसमें उसको 5 रुपीज़ का लॉस होता था वो बैग वो कितने सोल्ड कर चुका है, 6400 बैग्स सोल्ड हो चुका है। मतलब उसको 6400 बैग सोल्ड करने से कुछ ना कुछ लॉस तो हुआ ही होगा, हमें वो लॉस कैलकुलेट करना है। तो हम इसके सॉल्यूशन की स्टार्टिंग में आपको पहले तो इस स्टेटमेंट को समझना है, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। मतलब प्रॉफिट अमाउंट उतना ही होगा जितना कि लॉस है। पहला स्टेटमेंट हमें बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा, अगर ये आपको समझ में आता है तो आप इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं और यही स्टेटमेंट आपको आंसर भी दिलवाएगा। अब आपको क्या पता लगाना है कि प्रॉफिट अमाउंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बैग्स मल्टीप्लाई प्रॉफिट ऑफ वन बैग, ऐसे ही निकाला था हमने। सिमिलरली लॉस अमाउंट भी कैसे निकलता है, नंबर ऑफ बैग्स मल्टीप्लाई लॉस ऑफ वन बैग। ठीक है, जब हमें प्रॉफिट होता था वो कौन सा सीमेंट होता था, वो हमारा होता था वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट वाला बैग था जिसमें हमें प्रॉफिट मिला था हर बार 5 अमाउंट रुपीज़ का। और यहाँ पे कौन सा था सीमेंट, ग्रे सीमेंट। अब ये देखिए वाइट सीमेंट बैग जो है जो आपको प्रॉफिट देने वाला बैग है तो उसमें नंबर ऑफ बैग्स तो हमें नहीं मालूम, उसने हमसे यही पूछा है कितने बैग्स आपको सोल्ड करने हैं, नंबर ऑफ बैग्स वो आपसे मांग रहा है, तो ये चीज़ तो हमें नहीं मालूम है। ये चीज़ हमें मालूम है प्रॉफिट कितना देता था हर बैग आपको, वो अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है। हमें मिलता था 8 रुपीज़ का प्रॉफिट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 रुपीज़, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट अमाउंट है, इक्वल टू नंबर ऑफ बैग्स। अब ग्रे बैग की बात हो रही है तो नंबर ऑफ बैग्स कितने सोल्ड हो चुके हैं, 6400 बैग्स। 6400 बैग्स यहाँ पे आ रहा है, मल्टीप्लाई लॉस, वहाँ पे वन बैग का लॉस कितना दे रखा है स्टार्टिंग में क्वेश्चन में, 5 रुपीज़ का लॉस दे रखा है तो हमने 5 रुपीज़ लिख दिया। अब ये अमाउंट जो है दोनों इक्वल होने चाहिए यहाँ पर, इसको हम अभी कुछ नहीं लिख रहे हैं, हमने क्वेश्चन मार्क बना रखा है। आप इसको एक्स भी एज्यूम कर सकते हो या नॉर्मली आप नंबर ऑफ बैग्स भी लिख सकते हैं, हम इसको नंबर ऑफ बैग्स लिख देते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए यहाँ पे ये जो नंबर है 6400 इंटू 5, आप इस 8 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, नंबर ऑफ बैग्स अकेला रह जाएगा, ट्रांसपोज होने के बाद 8 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 6400 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड में क्या चला गया 8, इधर का मल्टीप्लाई उधर आके क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। अब 8 की टेबल में कितनी बार कैंसिल होगा 8 टाइम, और ये 00 एज इट इज़ लग जाएंगे, तो आपके पास आया 800 इंटू 5 और ये हो जाएगा 85 जो 40 और ये 00 एज इट इज़ लग जाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ़ बैग्स हमें कितने सोल्ड करने चाहिए जिससे हमारा प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो जाए, 4000 बैग्स चाहिए। 4000 बैग्स ऑफ कौन सा सीमेंट था, ये वाइट सीमेंट के लिए पूछा गया था आपसे, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे वाइट सीमेंट। ये आपका आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स इट्स क्वाइट इजी, बस आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट अमाउंट और लॉस अमाउंट इक्वल रहेगा, तभी नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस वाला स्टेटमेंट आप फुलफिल कर पाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।